बाढ़ से राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी हवाई सर्वे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर के उन इलाकों की स्थिति का जायजा लेंगे जहां पर बाढ़, बारिश और भूस्खलन और बादल फटने की वजह से भारी तबाही आई थी, ताकि केंद्र सरकार की ओर से वक्त पर राहत और पुनर्वास के लिए जरूरी फैसला लिया जा सके। साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम राहत कामों के लिए एडिशनल फाइनेंशियल मदद का भी ऐलान कर सकते हैं। बाढ़ से राहत के लिए पीएम के इस दौरे को खास माना जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों देश में बाढ़, बारिश के हालात का जायजा ले रहे हैं। बड़ा अपडेट ये है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, उत्तराखंड का भी दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगले हफ्ते बाढ़ और बादल फटने के बाद हुई तबाही का जायजा ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाढ़ और बारिश की वजह से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक भी करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने बताया है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। हालांकि पीएम के दौरे की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अभी तक इस पर कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले कटरा में हुए लैंडस्लाइड का हवाई सर्वे करेंगे। यहां पर भूस्खलन से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किश्तवाड़ के चशौती गांव भी जाएंगे और यहां पर बादल फटने से 65 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया था। इसके बाद मोदी ने गुरदासपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों और बाढ़ पीड़ितों और आपदा मित्रों के साथ मुलाकात की। पंजाब की आपदा के मद्देनजर भले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने फौरी राहत के तौर पर सूबे की मदद के लिए 1600 करोड़ रुपए की घोषणा की है, लेकिन केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के बाद पंजाब को और मुआवजा मिल सकता है। अपने पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में स्पष्ट संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने पीड़ितों से बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र हमेशा पंजाब के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बीते सप्ताह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, देखने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बाढ़ के बीच उतरकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया था और पंजाब के हालात से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया था। कृषि मंत्री की रिपोर्ट के बाद से ही पीएम पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर चिंतित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया था कि अत्यधिक बारिश की वजह से किस तरीके से पहाड़ों के पानी ने पंजाब में तबाही मचाई हुई है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों सूबों का सर्वेक्षण किया, हवाई सर्वेक्षण का निर्णय लिया। और इस सर्वेक्षण के दौरान पंजाब में दरियाओं की स्थिति और उजड़े गांव, जर्जर भवन और फसलों की बर्बादी को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर भी दिखे। विमान में अफसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नक्शे पर बाढ़ग्रस्त इलाकों की जानकारी दी। पीएम को उफान की वजह से दरियाओं के बिगड़े रूप को भी और जर्जर बांधों की स्थिति को भी दिखाया गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त पीड़ितों से रूबरू होने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आंकलन करने के लिए पंजाब में अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजे हुए हैं। उसकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आंकलन की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए आगे भी हर संभव प्रयास करेगी। अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल को पंजाब सरकार की ओर से सूबे में करीब 13,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट दी गई थी। प्रधानमंत्री ने अफसरों के साथ बैठक कर उनसे पंजाब में राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा भी की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अफसरों से ये भी जाना है कि किसानों को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पंजाब और हिमाचल में लोगों के घरों और किसानों की आर्थिक मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं और संरचनाओं का निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर काम करना होगा।